Ever heard someone say, अरे ये तो भगवान की मर्जी थी? Well, in law, we call it the act of God. And guess what? ये tort law में एक genuine defense है. And it can actually get you out of legal trouble. Act of God मतलब एक ऐसा natural disaster जो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता. Earthquakes, tsunami, volcano eruption या एकदम से तूफान आ जाना. तो जब ऐसी कोई naturally occurring force हो जो इंसान कंट्रोल ना कर सके, तब कहते हैं it's an act of God. Yes, law allows it as a valid defense. But hold on, हर बारिश act of God नहीं होती. इस डिफेंस को यूज करने के लिए दो चीजें जरूरी है. पहला, डैमेज सिर्फ नेचर के वजह से हो, इंसान की वजह से नहीं. और दूसरा, नेचुरली अकरिंग इवेंट इतना आउट ऑफ द ब्लू हो कि कोई भी समझदार इंसान उसकी तैयारी ना कर सके. इसमें एक केस पढ़ेंगे, रामलिंगा नदार वर्सेस नारायण रेड्डीयार. एक ट्रक में सामान भर के वो ट्रक जा रहा था और उस ट्रक को एक मॉब ने लूट लिया. पब्लिक ने उस ट्रक को लूट लिया. तो डिफेंडेंट बोला कि अरे ये तो एक्ट ऑफ गॉड था. बट कोर्ट ने बोला ये किसी भगवान का काम नहीं बल्कि इंसान का काम है. तो यहाँ पर ये कोई नेचुरली अकरिंग डिजास्टर नहीं था, तो एक्ट ऑफ गॉड ये डिफेंस फेल हो गया. अगला केस आता है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का. इसमें एक आदमी ने अपने लैंड पर लेक्स बनाए थे और अचानक से एक दिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैवी रेनफॉल हुई, जिस वजह से वो आर्टिफिशियल लेक टूट गया और उस वजह से पानी बहने लगा और प्लेंटिफ के 4 ब्रिजेस टूट गए. इस केस में ये होल्ड किया कि डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल फॉर द लॉस, क्योंकि वो डैमेज एक्ट ऑफ गॉड यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैवी रेनफॉल, ऐसी रेनफॉल जो ह्यूमन मेमोरी में थी ही नहीं, इतनी रेनफॉल की वजह से हुआ है, तो हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं मानेंगे. हमने एक्ट ऑफ गॉड का और एक इसेंशियल पढ़ा था, दैट वाज अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड. अब इसके अंदर हम एक केस लॉ देखेंगे, कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद का. बहुत जोर से बारिश हुई और एक बिल्डिंग की वॉल कोलैप्स हो गई, विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स 2 चिल्ड्रन. तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया कि वो डिफेंडेंट है, वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं यूज कर सकता था, क्योंकि वो रेनफॉल जो है रेनी सीजन में हुई थी और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैवी ऐसी रेनफॉल नहीं थी, बट इट कुड बी एंटिसिपेटेड और उसके खिलाफ प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे. तो यहाँ एक्ट ऑफ गॉड एक वैलिड डिफेंस नहीं था. तो वी लर्न कि ऐसा कोई भी एक्ट जो एक नेचुरली अकरिंग फोर्स के थ्रू हो वो एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे. एक्ट ऑफ गॉड की 2 इसेंशियल्स ये हैं कि इट विल ओनली बी यूज्ड इन द केस ऑफ नेचुरल फोर्सेस एंड सच नेचुरल फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस बाय द रीजनेबल ह्यूमन माइंड.